अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है। इस बीच हमने जेड सीरीज़ का ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम वाई सीरीज़ का डिस्कस करेंगे क्योंकि वाई सीरीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वाई सीरीज़ का सॉलिड पेपर लाइए। तो यहाँ पर हम आपके साथ आज के इस वीडियो में क्लास 10th का वाई सीरीज़ का पेपर जो आज का था उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिड पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th का वाई सीरीज का गेस्ट पेपर। तो यहाँ पे पेपर आपको पता है कि 15 पेजेस का टोटल पेपर था, 80 मार्क्स यहाँ पे थे और 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए थे। अगर हम यहाँ पे पेपर का पैटर्न देखें तो जेड सीरीज से वाई सीरीज थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट आया था। जेड सीरीज तो काफ़ी ईजी आई थी, लेकिन वाई सीरीज जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे मुझे लगी और आप स्टूडेंट्स ने भी को ऑब्वियसली लग गई होगी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सॉलिड पेपर। यहाँ पे सेक्शन ए हमारे पास है। सेक्शन ए में यहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे। इसमें पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था, द √2 इज इवन नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा नंबर है √2। तो √2 आपका पता है कि ये इरेशनल नंबर आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके पास है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 इज। इनका यहाँ पे आपको सम लिखना है। जीरोज अगर इसके हम देखें, इसके हमारे पास जीरोज आते हैं -2, उसके बाद हमारा आता है इसमें -7। इसको अगर हम ऐड करेंगे -2 -7 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पास सम हमें करना है -2 प्लस इंटू -7 प्लस माइनस हमारा बन जाएगा -2 -7 यहाँ पे रहेगा -2 -7 यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे -7। इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी का 2 का यहाँ पे आपको ए पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे, द 11th टर्म ऑफ एन AP 3333 इज 3। यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपके पास है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 03 एंड 20 इज। इसमें आपको डिस्टेंस बतानी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से समझाया, √x2 - x1 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी हम फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है √14। दैट मीन्स कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। √14 आता है तो इसका नन ऑफ द अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे, kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ। यूनिक सोल्यूशन रहेगा जब k डजंट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका यहाँ पे आपको जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट रहने वाला है। व्हेन k इजंट इक्वल टू 0 देन kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स कि सी इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका आया था, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं वो सबको पता है कि इनफाइनाइट होते हैं। तो बी पार्ट इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपके पास है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपके पास क्या रहने वाली है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1/13, 1/2, 1/26 एंड 1 नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर रहने वाला है 1/26। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपके पास है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू 1 + tan² θ जो होता है वो बराबर होता है sec² θ के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपके पास है, ACF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज। ACF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 11th क्वेश्चन को यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45। कहते हैं कि 3 के पहले 5 मल्टीप्लाइज का नंबर 45 आ रहा है, ये ट्रू है या 4 है। तो पहले 5 मल्टीप्लाइज की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पे हमारा आता है 3, 6 + 9 + 12 + 15। इनको अगर हम ऐड करें तो ये आता है हमारे पास 45। दैट मीन्स कि ये राइट है। इसका यहाँ पे ट्रू आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिला था, वो भी आप देख रहे हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका आया था, cos² θ - cot² θ = 1। ये इसको आपको बताना है कि ये आपका राइट आंसर है या मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो cos² θ - cot² θ ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14,
ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर कनग्रेंट आर सिमिलर। ये कनग्रेंट होते हैं क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि जो ये सिमिलर है क्योंकि ट्रेंगुलर्स जो होते हैं वो कनग्रेंट होते हैं, सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर यहाँ पे होते हैं। इसका राइट आंसर आपका सिमिलर जो है वो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कंटैक्ट। ये परपेंडिकुलर होता है, इसमें यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर आने वाला है, तो आंसर इसका आ जाएगा द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कंटैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आया है डिफाइन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको डिफाइन कर लेना, सेक्शन फार्मूला क्या है। तो सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉइंट दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इनटू टू पार्ट्स। ठीक, इस तरह से आपको थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी लिख लेनी थी। अगर इसमें आप इसके अलावा कोई और भी डेफिनेशन आपने लिखी वो भी आपकी चल जाएगी, रेलिवेंट होनी चाहिए। इसमें अभी आप आर पार्ट भी मिला था, आर पार्ट भी आप लिख सकते, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 आया था स्टेट पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपको लिखनी थी, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन लिख लेनी थी। वो बराबर होती है ट्रायंगल, अगर हमारे पास ए बी, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें जो हमारे ए सी का स्क्वायर होता है बराबर होता है ए बी प्लस ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि तीनों साइड्स के स्क्वायर बराबर होते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको डिफाइन इसमें कर लेना था, उसमें हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका आया था डिफाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको डिफाइन करनी थी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्मेड बाय लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेनी थी एक लाइन की, तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 0 यहाँ पे हमारे पास होती है, तो इसका यहाँ पे आपको लिख लेना था ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर लास्ट सेक्शन ए का जो क्वेश्चन आया था वो आया था राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लिख लेना था, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से फिर सेक्शन बी में यहाँ पे आपको आए थे एलसीएम आपको 26 और 91 का निकालना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको कुछ यह इवैल्यूएशन के लिए आया था, तो इनको भी देख सकते हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी पेपर आपका आया था, तो इसको अगर हम सारे क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए इनको हम देख लेंगे नहीं। हमने 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी जो वाई सीरीज़ का पेपर आपका था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू जेड सीरीज़। तो एक्स सीरीज़ का मैंने अभी देखा नहीं अच्छी तरह से, तो वाई सीरीज़ का मुझे लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट था जेड सीरीज़ से, क्योंकि जेड सीरीज़ का काफ़ी इजी पेपर आपका आया था। तो ये था वाई सीरीज़ का सॉल्विड पेपर, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की। अब मैंने डिस्कस आपके साथ किया, कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।